चले इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। हवा महल बना है विवादों का गढ़। मंत्री महेश जोशी ने खुलकर उड़ाई है आचार संहिता की धज्जियां। गढ़ गणेश मंदिर रोपवे शिलान्यास में मुख्य अतिथि कैसे बन गए महेश जोशी? निर्वाचन विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड कीर्ति सिंह निर्वाण का ये एक्शन सामने आया। मंत्री महेश जोशी की शिलान्यास पट्टिका को उखाड़ा गया निर्वाचन विभाग की ओर से। मौके से टेंट भी उखाड़े गए। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी हटाया। तो आखिरकार जयपुर के महंतों ने रोपवे का शिलान्यास किया। आपको बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी नियमित रूप से गणेश जी के दर्शन को जाते हैं। तो ये एक रोपवे के लिए एक कंपनी आगे आई, उस कंपनी को हमने सहयोग किया। कंपनी के लोगों की और बाकी लोगों की इच्छा थी कि मैं उसका शिलान्यास करूं, लेकिन शिकायतों के चलते, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैं बात करूंगा तो राजनीतिक बात हो जाएगी, वो अभी यहाँ मंदिर में ठीक नहीं है। लेकिन एक पार्टी के लोग ऐसे हैं जो न तो खुद कुछ करते और कोई दूसरा करने लगता है तो उसको रोकते। और हवा महल विधानसभा क्षेत्र विवादों का गढ़ बन गया है और ये जो पट्टिका लगाई गई थी वो यहाँ पर मंत्री महेश जोशी के शिलान्यास कार्यक्रम को लगाई गई थी। ये पट्टिका आप देखें तो इस पट्टिका में मंत्री महेश जोशी का नाम है और शिलान्यास का ये तस्वीर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये तस्वीर देखेंगे तो मंत्री महेश जोशी पीएचडी मंत्री हवा महल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और ये पूरा जो मामला है शिलान्यास कार्यक्रम वो पूरी तरीके से विवादों में चल गया है। हालांकि ये अब प्रशासन ने यहाँ पर हटा दिया गया है और पट्टिका देखिए यहाँ लगनी थी, यहाँ ये पट्टिका लगनी थी और पूरी तरीके से पट्टिका को अब इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर हटा दिया गया है शिकायत के बाद में। और मंत्री महेश जोशी यहाँ पर शिलान्यास कार्यक्रम में पहुँचने वाले थे। रोपवे का यहाँ पर शिलान्यास होना था और ये रोपवे यहाँ पर बनना था गढ़ गणेश मंदिर। इस मंदिर से जयपुर की काफ़ी मान्यताएं हैं और पूरा मामला यह विवादों में घिर गया है क्योंकि मंत्री महेश जोशी इसका शिलान्यास नहीं कर पाए हैं। बीजेपी भी इस पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी ने शिकायत की, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया और यहाँ पर आने के बाद में इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया। हालांकि महंतों ने इसको जो जिस तरीके से जो रोपवे हैं उसका शिलान्यास जरूर किया, लेकिन पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनने दिया। और जलदाय मंत्री महेश जोशी भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने ये कहा है कि निश्चित तौर पर यदि इलेक्शन कमीशन मुझे नोटिस देगा तो मैं निश्चित तौर पर इसका जवाब पूरी तरीके से देते रहूँगा। लेकिन फिलहाल ये पट्टिका यहाँ से हट चुकी है और मंत्री महेश जोशी को यहाँ पर शिलान्यास कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल होने की भी अनुमति पूरी तरीके से नहीं मिल पाई। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हवा महल विधायक मंत्री महेश जोशी की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निर्वाचन विभाग मंत्री को नोटिस थमा सकता है। शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर नोटिस थमाया जा सकता है। रोपवे शिलान्यास कार्यक्रम पर यह विवाद हुआ था। शिकायत के बाद अब मंत्री जी को नोटिस थमाया जा सकता है निर्वाचन विभाग की ओर से। अखबार में विज्ञापन देना आचार संहिता का खुला उल्लंघन। निर्वाचन विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड टीम के सदस्य कीर्ति निर्वाण ने कहा है कि मंत्री महेश जोशी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तो अब मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई। निर्वाचन विभाग उन्हें नोटिस थमा सकता है इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्योंकि मामला आचार संहिता के उल्लंघन का है। और ऐसे में अब हवा महल से विधायक मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस प्रकार का ये मामला बना है उसमें मंत्री महेश जोशी जी खुद समझदार व्यक्ति हैं, कई सालों से वो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्हें इन विवादों से दूर रहना चाहिए था। मुझे भी मंदिर की ओर से यह निमंत्रण दिया गया है, मैं भी एक आम नागरिक की तरह यहाँ पर आया हूँ, उन्हें भी एक आम नागरिक की तरह यहाँ पर आना चाहिए था। इस प्रकार से पेपर में देना, उद्घाटन के लिए प्रचार करना, ये एक आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। रोपवे का प्रस्तावित
यात्री जो रोपवे लगना था उसका नींव का मुहूर्त था शिलान्यास का, जिसमें चुनाव आयोग और प्रशासन के रहते सब ने अस्वीकार किया और इस कार्यक्रम को निरस्त करके सिर्फ 5 संत महंतों ने भूमि पूजन करके गणेश जी की शिलान्यास का कार्य किया और यह कार्य संपन्न हुआ। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए कैबिनेट मंत्री महेश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोशी जी, सबसे पहली बात, आप इतने समय से राजनीति में हैं, आचार संहिता को लेकर, आचार संहिता की गाइडलाइन को लेकर क्या कुछ असमंजस की स्थिति थी? कतई को असमंजस की स्थिति नहीं थी। एक प्रोग्राम रखा, उम्मीद थी किसकी परमिशन वो ले लेंगे, परमिशन लेना भूल गए, उन्होंने कार्यक्रम रद्द कर दिया। जब कार्यक्रम रद्द कर दिया तो असमंजस की स्थिति रही नहीं। जो उन्होंने नाम पट्टिका बनवा रखी थी उसको इलेक्शन कमीशन ने उसको जब्त कर लिया। उसके बाद में चूंकि कार्यक्रम की परमिशन नहीं ली थी, लेकिन शिलान्यास कार्यक्रम साधु संतों ने अपने स्तर पे पट्टिका वो शिलाओं को पूछ के और वो कार्यक्रम को काम शुरू कर दिया। कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, किसी कानून की अवहेलना नहीं हुई है। हम कानून पसंद लोग हैं, कानून मानने वाले लोग हैं। जो भी कानूनी प्रक्रिया में अगर कहीं कोई कमी रह जाती तो अपने आपको पैक कर लेंगे। तो असमंजस की स्थिति तो कहीं ना कहीं थी ना जोशी जी, वरना इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न होती? क्या आपको पहले से जानकारी नहीं थी इस बात की? मुझे उम्मीद थी, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था। कंपनी वालों को ये पता नहीं था कि उनको अलग से भी कोई परमिशन लेनी होगी। उन्होंने पुलिस को एक लेटर दे दिया था कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस से शायद जवाब नहीं आ पाया। उनको लगा कि पुलिस को खबर करना ही पर्याप्त है, परमिशन वो नहीं ले पाए। सुबह जब उनसे बात हुई तो हमने मिलकर प्रोग्राम आप कैंसिल कर दीजिए, प्रोग्राम नहीं होगा, तो प्रोग्राम नहीं हुआ वहाँ पे। देखिए, ऐसे में अब ये बात भी सामने आ रही है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से आपको नोटिस थमाया जा सकता है, क्या जवाब देंगे? तो उसका जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही जानना चाहते हैं, क्या जवाब देंगे? क्योंकि देखिए, आचार संहिता को लेकर सभी जगह सतर्कता बरती जा रही है, सचेत है तमाम प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी। माधुरी जी, जब मैं कैंडिडेट बन जाऊंगा, अभी कैंडिडेट पे नहीं हूँ जी। देखिए सुनिए, आचार संहिता कैंडिडेट पे लागू होती है। मैं भी कैंडिडेट हूँ क्या? कैबिनेट मंत्री तो हैं। हाँ, कैबिनेट मंत्री हैं तो कानून की पालना करी ना। जैसे ये पता लगा कि परमिशन नहीं है, कार्यक्रम रद्द कर दिया। और क्या करना चाहिए आप बताइए? और आचार संहिता की बात है जोशी जी, आचार संहिता सभी पर लागू होती है। एक बात को आप उसको सनसनी बना रहे हैं, उस बात को आपके नाम की पट्टिका छप गई है, आपका नाम उस पर अंकित है। अनावरण तो नहीं किया ना, पट्टिका बनवा के रखी थी उन्होंने। छप गई होगी, निश्चित रूप से छपेगी, बनवाई हुई थी। मैं मना कब कर रहा हूँ? उन्होंने बनवाई, लेकिन पट्टिका अनावरण की परमिशन नहीं मिली तो नहीं करी पट्टिका का अनावरण। पर आपको तो ये कहीं ना कहीं पता था ना कि आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में इस तरह की कार्रवाई अनुभवी नेताओं में आते हैं आप। इसीलिए तो पट्टिका का अनावरण नहीं किया। अगर आचार संहिता नहीं होती तो पट्टिका का अनावरण नहीं कर देते क्या? बिना अनावरण के ही पट्टिका को उन्होंने जब कर लिया था, पट्टिका का अनावरण नहीं किया गया। मैं तो धरना, वो जो कार्यक्रम स्थल था ना, उसके सिर्फ पड़ोस में भी एक मंदिर है, वहाँ मंदिर गया था तो बाहर तक वहाँ उस कार्यक्रम स्थल पर गया था। जो कार्यक्रम स्थल पर बिल्कुल नहीं गया। जो जिला प्रशासन ने और इलेक्शन कमीशन के निर्देशन में जो एक जगह चिन्हित करी थी उसको नहीं गया मैं जी। और निजी कार्यक्रम था, इसके अंदर क्या है, परमिशन नहीं थी, नहीं गई। निजी कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम तो था नहीं जी। नहीं मानते हैं सरकारी कार्यक्रम नहीं था, पर आप तो एक अनुभवी नेता में माने जाते हैं, राजस्थान के बड़े नेताओं में आपका नाम है। और इतनी बड़ी चूक अगर आपके एंड से होती, क्योंकि पूर्व में आपको जानकारी तो होगी कि इस तरह का कोई कार्यक्रम है, कार्यक्रम डिसाइड भी आचार संहिता लगने के बाद ही हुआ होगा। हाँ तो क्या हो गया, घर के कार्यक्रम नहीं करेंगे लोग? घर के कार्यक्रम की बात अलग है, सार्वजनिक कार्यक्रम की बात अलग है। हाँ तो ये निजी कार्यक्रम है, ये सरकारी कार्यक्रम थोड़ा ही है। पर सार्वजनिक कार्यक्रम है ना। नहीं है, सरकार की जमीन नहीं है, कुछ नहीं है। आप इसको अनावश्यक संसदीय बना रहे तो बना लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन कतई निजी कार्यक्रम है, नितांत कार्यक्रम था। फिर भी आचार संहिता की बात ये आई, उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। कार्यक्रम हमने नहीं किया। शिला पूजन का मामला था, साधु संतों ने वहाँ पे अपने आप शिला पूजन किया। न तो कंपनी का कोई व्यक्ति वहाँ पे था, न मैं उस शिला पूजन में शामिल हुआ जी।
चलिए, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक्चुअली ये पॉलिटिकल प्रोग्राम था जिसको देख करके जिसके बारे में अखबार में पढ़ करके प्रशासन बहुत सख्त हुआ और इस आचार संहिता के अंदर कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए सारी कोशिश की गई और हमने पूरी तरह से इस पॉलिटिकल प्रोग्राम को रोका है। और अगर ये कोई आयोजन हुआ है तो ये एकदम निजी आयोजन है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, आचार संहिता के पालन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए, इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी आशीष का। आशीष, मंत्री महेश जोशी कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की उन्हें पूर्व में ऐसी कुछ खास जानकारी नहीं थी, लेकिन जब जानकारी हुई तो उन्होंने जो है ये कार्यक्रम ही नहीं हुआ, वो पट्टिका हटा दी गई। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए हिमाद्री, आपके सवालों से मंत्री जी लगातार जो उखड़े हैं वो यहाँ पर दिखाई दिए हैं। देखिए, पहले से ही इस बात की जानकारी थी मंत्री को भी कि इसका शिलान्यास मुझे ही करना है। 3-4 दिन से इसका स्लोगन भी यहाँ पर लगातार जारी किया गया, लगातार जो सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि क्या आचार संहिता में इस तरह का शिलान्यास किया जा सकता है या नहीं। देखिए, ये पूरी जो लैंड है वो सरकारी लैंड है और मंत्री का ये कहना है कि ये सरकारी लैंड है, लेकिन 30 साल के लिए इस लैंड को किसी प्राइवेट उसमें दे दिया गया है, जिसके बाद में यहाँ पर शिलान्यास किया जा सकता है। लेकिन निर्वाचन विभाग ये कह रहा है कि मंत्री यहाँ पर शिलान्यास नहीं करवाया जा सकते हैं, यानी कि सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि मंत्री ने आचार संहिता का खुलकर उल्लंघन किया है। जो फ्लाइंग टीम के जो सदस्य थे कीर्ति निर्वाण, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि मंत्री अखबार में भी विज्ञापन नहीं दे सकते हैं, न ही वे वहां पर पट्टिका लगा करके शिलान्यास कार्यक्रम कर सकते हैं। और सीधे तौर पर यानी कि मंत्री ने शिलान्यास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। मंत्री जी ये कह रहे हैं कि आप सवाल यहाँ पर लगातार खड़े कर रहे हैं जिस तरीके से, लेकिन सवाल हम खड़े नहीं कर रहे। सवाल तो देखिए आशीष, यहाँ पर एक चीज और देखने लायक है कि मंत्री जी ने ये भी कहा कि भाई अभी उनकी कोई दावेदारी नहीं हुई है, उन्हें कोई टिकट नहीं मिला है, पर केंद्रीय मंत्री मतलब कैबिनेट मंत्री तो फिलहाल अभी भी हैं वो, तो उसके चलते तो आचार संहिता उन पर पूरी तरह लागू होती है, प्रदेश के हर नागरिक पर लागू होती है। देखिए, आचार संहिता की वो बात कर रहे हैं, लेकिन आचार संहिता सबके लिए लागू होती है। देखिए, सीधे तौर पर जो पॉलिटिकल कार्यक्रम है वो वहां पर किसी भी तरीके से नहीं हो सकते हैं, चाहे वे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो। लेकिन सरकारी जो जिस तरीके से मंत्री है वो सरकार के जो सदस्य हैं एक तरीके से, तो सीधे तौर पर जो आचार संहिता का उल्लंघन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक और बात मैं ये कहना चाहूंगा कि फ्लाइंग स्क्वाड के टीम के जो सदस्य हैं कीर्ति निर्वाण, वो मौके पर थे, पूरी वहां पर उन्होंने जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया और उसके बाद में उन्होंने यही कहा कि मंत्री महेश जोशी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। हम नहीं कह रहे ये बात को, लेकिन निर्वाचन विभाग बार बार इस बात को बोल रहा है और उन्होंने कार्रवाई करके भी बता दिया कि निर्वाचन बिल्कुल आशीष, एक तरफ देखिए मंत्री महेश जोशी ने भी अपना अभी पक्ष रखा, ऐसे में आचार संहिता को लेकर भी उन्होंने बात कही, तो दूसरी तरफ अब देखना ये होगा कि निर्वाचन आयोग क्या एक्शन लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।